अस्सलाम वालेकुम क्लास। लेक्चर नंबर 30 स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम अपना आज हमारा टॉपिक है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा टॉपिक है जी काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। आपने वेरिएबल्स को पढ़ा था। वेरिएबल की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से थे? जो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल एज, वेट। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो हमारे पास कैटेगरी की फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल जेंडर, रिलीजन। ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को हम कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वेरिएबल हैं। एक है जेंडर, जिसकी कैटेगरी क्या है? मेल एंड फीमेल। एक हमारे पास है जी कलर, या उसको आप लिख लें फेवरेट कलर। उसकी कैटेगरी है हमारे पास रेड एंड ब्लू। ये हमारे पास दो क्वालिटेटिव वेरिएबल हैं। ठीक है। अगर इन दो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का हमने रिलेशनशिप चेक करना हो तो इनके रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूज करेंगे। और टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा? काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस से हम इनके रिलेशनशिप को प्रूव करेंगे और डिसअप्रूव करेंगे। ठीक है। तो जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के कुछ स्टेप्स थे हमारे पास। फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जिसमें नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखते थे। सिमिलरली काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें 7 to 8 स्टेप्स जो काई स्क्वायर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हमारे पास स्टेप्स थे उनको फॉलो करना पड़ेगा। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स यूज करेंगे मैं पहले उनको डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंबर 1 स्टेप होगा फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। इसके अंदर हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे
और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े इजी हैं। यहाँ पे नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स कौन से? फॉर एग्जांपल हमारे पास जेंडर एंड फेवरेट कलर है, तो हम उनकी जनरल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड फेवरेट कलर, यानी कि जो दो एट्रीब्यूट आप यूज कर रहे हैं उनके नेम लिख सकते हैं आप। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में लिखा जाएगा देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। कोई भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप यही आएगा। सेकंड नंबर पे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा की फॉर्म में दिया होगा और हम अल्फा को चेंज करेंगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 के अंदर। हम अल्फा को चेंज किस में करेंगे जी? 1 माइनस अल्फा बाई 2 के अंदर। थर्ड नंबर पे आ जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल टू r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। r रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे रोज को और c रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉलम्स को। ठीक है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास स्टेप आएगा टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या होता है जी? फार्मूला जो हम क्वेश्चन में यूज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो फार्मूले इसके लिखेंगे, दो फार्मूले लिखेंगे, उसके अंदर एक फार्मूला हम किसी एक क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे। इफ v इज इक्वल टू 1, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रीवियस स्टेप के अंदर अगर 1 के इक्वल आ जाएगी तो तब हम फार्मूला यूज करेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड मॉड माइनस 0.5 स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड। यहां पे O रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज को। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। E रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को। E कैलकुलेट करने का फार्मूला हमारे पास क्या होगा? रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का ये फार्मूला होगा। ये 0.5 है और ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है नीचे। ठीक है, और अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 आ जाए, पहला फार्मूला ये वाला, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 1 आएगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर
डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो फिर आप काई स्क्वायर का फार्मूला पढ़ेंगे, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड। ठीक है, इसको बेसिकली काई स्क्वायर एडजस्टेड बोला जाता है। ADJ रिप्रेजेंट कर रहा है एडजस्टेड को। तो ये दो फार्मूले, इनमें से कोई एक फार्मूला हम यूज करेंगे क्वेश्चन के अंदर। पांचवा स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल वैल्यू लिखना, टेबल वैल्यू लिखना। तो वो हम यूज करेंगे काई स्क्वायर V एंड 1 माइनस अल्फा बाय 2 के ऊपर। यहां पे हम टेबल वैल्यू लिख लेंगे। 6 स्टेप हमारे पास होता है क्रिटिकल रीजन लिखना। क्रिटिकल रीजन जब हम लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकल रीजन जो है वो हमारा सेम रहेगा। जब आप जी टेस्ट या टी टेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पे क्रिटिकल रीजन हमारा कभी राइट टेल होता था, कभी लेफ्ट टेल होता था, कभी बोथ टेल्स के अंदर होता था हमारा क्रिटिकल रीजन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्रिटिकल रीजन हमारा सिर्फ राइट टेल टेस्ट होगा। यहाँ पे हम हमेशा लिखेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू, if chi-square calculated value becomes greater than chi-square table value, then we reject null hypothesis। 7th स्टेप होगा कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा, हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और 8 स्टेप क्या होगा हमारे पास, कंक्लूजन का। स्टेप्स ये सारे वही हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ चेंजिंग थी जिसकी वजह से मैंने इनको रिवाइज कर दिया। अब हम चलते हैं अपने एक क्वेश्चन की तरफ। चैप्टर नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए जी, 17.43 क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा फाइंड काई स्क्वायर एंड टेस्ट वेदर द टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट, लेट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। 17.43 और यहाँ पे उन्होंने एट्रीब्यूट्स दिए हैं A1, A2, A3 कैटेगरी, B1 और B2 कैटेगरी। आगे उनकी टोटल वैल्यूज़ भी दी हुई हैं हमें यहाँ पर। तो मैं इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17.43 है जी। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, H0 और H1 लिखना। हम क्या लिखेंगे जी, देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, H1 क्या लिखेंगे, देयर इज एसोसिएशन लिख लें या रिलेशनशिप लिख लें, बात एक ही है। देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो 0.05 दिया है। हम इसको अल्फा बाई 2 कर लेंगे 0.025
और 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 कर लेंगे 0.975। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, R-1 इंटू C-1। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे पहले टेबल बना लेते हैं। हमारे पास B1 एंड B2 कैटेगरी है। हमारे पास A1, A2 एंड A3 कैटेगरी है। A1 हमारे पास वैल्यूज लिख लेते हैं 215, 135, 325, 175, 60, 90, याद रखें ये हमारे पास रो हैं, 2 रोज हैं हमारे पास यहाँ पे एंड 3 कॉलम्स हैं हमारे पास A1, A2, A3। यहाँ पे ये जो टोटल लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रो का टोटल, फर्स्ट रो का टोटल और सेकंड रो का टोटल। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कॉलम का टोटल। ठीक है, और ये जो 1000 लिखा हुआ है राइट कॉर्नर के अंदर ये क्या होगा हमारे पास ग्रैंड टोटल। ठीक है जी, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देख लेता हूँ 2 - 1 एंड 3 - 1। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई 2 हमारे पास है। फोर्थ स्टेप, हमारे पास आ जाता है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ग्रेटर देन 1 है तो हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड कौन सी यूज करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्क्वायर ओवर एक्सपेक्टेड। फिफ्थ स्टेप, क्रिटिकल वैल्यू काई स्क्वायर v एंड 1 माइनस अल्फा बाय 2 काई स्क्वायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हमारे पास ही 2 0.975। टेबल वैल्यू देख लेते हैं इसकी। .38 7.38। सिक्स स्टेप क्या था, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन मैंने कहा था कि हर एक क्वेश्चन के अंदर यही सेम होगा कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू अगर ग्रेटर आ जाएगी टेबल वैल्यू से देन रिजेक्ट H0। सेवंथ स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन करने के लिए बेटा याद रखें कि मैंने कहा था कि ये जो टेबल के अंदर वैल्यूज गिवन है ये वाली, ये सारी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, इनको किसी भी सीक्वेंस में लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 215 है, 215 की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये 215 है। इसके सामने इसका रो टोटल 600, इसके सामने इसका कॉलम टोटल 350, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल पे।
हमारे पास इसका आंसर आ गया जी 210। 135 है, 135 का रो टोटल क्या है 400, कॉलम टोटल क्या है 350। रो टोटल और कॉलम टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल पे। हमारे पास आ गया जी 140। सिमिलरली 325 का रो टोटल क्या 600, कॉलम टोटल क्या 500। तो ये हमारे पास आ गया जी 300। 175 का आ जाएगा 200, इसका आ जाएगा 90 और इसका आ जाएगा 60। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड करना पड़ेगा हमें। 215 माइनस 210 5 आ गया। 135 माइनस 140 माइनस 5 आ गया। 325 माइनस 300 25। 175 माइनस 200 माइनस 25 माइनस 30 एंड प्लस 30। फिर क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्केयर कर देंगे। ये आ गया 25 25 625। वैल्यूज को स्केयर कर दिया। तो जब स्केयर कर दिया तो इस स्केयर वाले टर्म को डिवाइड किस पे करेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पे। तो 25 को डिवाइड कर दिया 210 पे, .12 आ गया। 25 को डिवाइड कर दिया 140 पे, 0.18 आ गया। 625 को डिवाइड कर दिया 300 पे, 2.08। 625 को 200 पे डिवाइड कर दिया 3.12। 900 को 90 पे डिवाइड कर दिया 10। 900 को 60 पे डिवाइड कर दिया 15। जब हम इसको ऐड करेंगे, इस कॉलम को जब हम ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड स्केयर ओवर एक्सपेक्टेड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 30.05। तो ये हमारे पास क्या आ गया, काई स्केयर कैलकुलेटेड आ गया। 8 स्टेप लिखेंगे कंक्लूजन का। हमारी काई स्केयर कैलकुलेटेड वैल्यू 30.5 ग्रेटर आ गई है टेबल वैल्यू से। कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ गई है तो हमने यहाँ पे क्रिटिकल रीजन लिखा था कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर आ जाएगी टेबल वैल्यू से तो हम H0 को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। सो वी रिजेक्ट H0 को हमने रिजेक्ट कर दिया। H0 को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि H1 को एक्सेप्ट कर लिया। और H1 को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स थे, एट्रीब्यूट A और एट्रीब्यूट B, A और B का आपस में कोई रिलेशनशिप है हमारे पास, ठीक है। H1 को एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, देयर इज एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स A एंड B। ठीक है बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।